एवरीवन, कैसे हैं स्टूडेंट आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है स्टूडेंट, वो रहेगी हमारी वैदिक पीरियड के ऊपर। किसके ऊपर रहेगी? वैदिक पीरियड के ऊपर आज की हमारी क्लास रहेगी, और जिसमें हम बुद्धिज़्म को भी देखेंगे, जैनिज़्म को भी देखेंगे। तीनों को, जैन धर्म के बारे में, वैदिक काल के बारे में, और हम बौद्ध धर्म के बारे में, तीनों के ही हम क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। और अगर आपको क्लासेस करनी है तो वो मैंने आपको पेड बैच है उसमें करवा रखे हैं। ये यहाँ पर अपनी सिर्फ रिवीजन चल रही है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वैदिक एज इज डिवाइडेड इनटू। वैदिक काल को किस भागों में बांटा गया है? अर्ली में, मेडिवल में, किस में बांटा गया है स्टूडेंट? तो वो बांटा गया है अर्ली में और लेटर वैदिक में। ठीक है, अर्ली और लेटर वैदिक में ही किसको, वैदिक काल को डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आपको कुछ एक्सप्लेनेशन दे रखा है, उसको आप देख लेना। वैदिक काल को प्रारंभिक और उत्तर वैदिक काल में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदास, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद जो है हमारा वो है ऋग्वेद। कौन सा वेद है? ऋग्वेद। ठीक है, तो क्या आता है? ऋग्वेद जो है हमारा ओल्डेस्ट वेद है और मेन सोर्स ऑफ अर्ली वैदिक हिस्ट्री। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। बात करें अगर हम प्रारंभिक वैदिक काल की जो प्रमुख नदी थी वो कौन सी थी? यानी द मेन रिवर ऑफ अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन वाज, कौन सी थी वो थी सरस्वती। कौन सी थी हमारी? सरस्वती। सी ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक है, प्रारंभिक आर्य जो थी हमारी सरस्वती क्षेत्र में बसते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल यूनिट इन अर्ली वैदिक पीरियड वॉज। प्रारंभिक वैदिक काल की जो राजनीतिक इकाई थी वो किस में थी? जनपद थे, महाजनपद थे, कुला थे या राष्ट्र थे? क्या थी? सबसे छोटी जो इकाई होती है ना उसको हम बोलते हैं कुल। क्या होते हैं? कुल। ठीक है, तो क्या आएगा? कुल। सबसे छोटी इकाई कुल परिवार थी। ठीक है, हु वॉज द हेड ऑफ द ट्राइब। इस जो ट्राइब का यानी इस जनजाति का जो प्रमुख था वो कौन था? राजन जो था वो इस जाति का जो था, जनजाति का क्या था? हेड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू पॉपुलर असेंबलीज वर, यानी दो प्रमुख जो सभाएं थी वो कौन सी थी? जो वो दो थी वो थी सभा एंड समिति। क्या थी? दो प्रमुख सभाएं कौन सी थी? एक तो सभा थी और एक क्या थी? समिति थी। ठीक है, यही आपका आंसर है। द मेन ऑक्यूपेशन वो, यानी जो इनका मुख्य व्यवसाय था वो क्या था? जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था इनका कैटल रियरिंग। क्या था? कैटल रियरिंग। पशुपालन जो था इनका मुख्य व्यवसाय था। फिर क्वेश्चन आता है कि द टर्म जो गविस्ट जो टर्म है ना उसका मतलब क्या है? गविस्ट टर्म इसका मतलब है वार, यानी युद्ध। क्या आएगा? वॉर इसका जो क्या है मतलब है। ठीक है, गविस्ट का। द वर्ना सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन, जो वर्ना सिस्टम अपना वन व्यवस्था है वो किस पर आधारित है? वो हमारी ऑक्यूपेशन पर आधारित है, यानी व्यवसाय पर आधारित है। वन व्यवस्था किस पर है? ऑक्यूपेशंस पर। ठीक है, विच गॉड वॉज पुरंदर कहा गया है? मतलब कि यानी किस देवता को पुरंदर कहा गया है? वो कहा गया है अपने इंदिरा को। ठीक है, इंदिरा को क्या बोला गया है? पुरंदर। क्या बोला गया है? पुरंदर। तो ये थे हमारे इंद्र को पुरंदर कहा गया है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर ऑफ द फोर्ट्स जो होते हैं अपने, क्या होते हैं? किले वगैरह। जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं वैदिक काल के। अब जो 11 से 20 क्वेश्चंस होंगे ना आपके, वो होंगे हमारे बुद्धिज़्म के। ठीक है, अब हम अपने बुद्धिज़्म को देखते हैं। चलो क्वेश्चंस देखते हैं आप बुद्धिज़्म के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो बौद्ध धर्म की स्थापना है वो किसने की थी? बौद्ध धर्म की, बुद्धिज़्म वॉज फाउंडेड बाय, किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। किसने की थी? गौतम बुद्ध ने। ठीक है, गौतम बुद्ध ने जो क्या है फाउंडर थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्धा वॉज बोर्न एट, यानी बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनलाइटमेंट वॉज अटेन एट, यानी बुद्ध का जो ज्ञान है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? उन्हें कहाँ से प्राप्त हुआ था?
जो ज्ञान था वो बोध गया से, किससे हुआ था? बोध गया से, ठीक है, किससे हुआ था? बोध गया से ज्ञान प्राप्त हुआ था। जो फर्स्ट सरमोन थे वो क्या थे, यानी पहला उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। जो इन्होंने अपना क्या दिया था? पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था, ठीक है। अगर फिर भी आपको क्वेश्चंस में डाउट होता है तो आप पूछ लेना स्टूडेंट, ठीक है। द 4 नोबल ट्रूथ आर रिलेटेड टू, यानी जो 4 आर्य सत्य थे वो किससे संबंधित थे? वो हमारे बुद्धिज्म से संबंधित थे। किससे थे? बुद्धिज्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बुद्धिस्ट स्केयर टेक्स्ट इज, यानी बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था वो क्या था? बौद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ था वो था त्रिपिटक। क्या था? त्रिपिटिका, ठीक है। क्या था? त्रिपिटिका। क्या था? त्रिपिटक ऑफ बुद्ध की क्या थी? ये शिक्षाएं थी। त्रिपिटिका कंटेन्स टीचिंग ऑफ बुद्धा। जो सिंबल यूज करते थे ये, ठीक है, बौद्ध धर्म का जो प्रतीक था वो क्या था? द सिंबल ऑफ द बुद्धिज्म। तो जो इनका सिंबल था वो था धर्मचक्र। क्या था? धर्मचक्र, ठीक है। धर्मचक्र उपदेशों का क्या था? प्रतीक है। द लैंग्वेज यूज्ड बाय बुद्धा, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? जो बुद्ध थे ना, उन्होंने किस लैंग्वेज में अपने जो थे उपदेश दिए थे? स्टूडेंट, अगर आपने क्लासेस की होंगी अच्छे से और रिवीजन कर रहे हो आप, तो आपको बहुत ईजिली ये चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट्स होता है तो आप पूछ सकते हैं। तो क्या आएगा? कौन सी जो भाषा में उपदेश दिए थे? उन्होंने पाली भाषा में जो है अपने उपदेश दिए थे। बुद्ध डाइड एट, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण था वो कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, ठीक है। द रूलर हु स्प्रेड बुद्धिज्म वाइडली, जो बौद्ध धर्म का व्यापक था प्रसार, वो किसने किया था? वो किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने प्रसार किया था बहुत सारी जगह, यानी स्प्रेड यानी फैलाना किसी भी चीज़ को, तो वो किसने किया था? अशोक ने किया था। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, क्या था? कलिंग युद्ध हुआ था, ठीक है, कलिंगा वॉर हुआ था, उसके बाद बौद्ध धर्म को क्या हुआ था? काफ़ी विस्तार हो गया था, फैलाव हो चुका था, ठीक है। अब नेक्स्ट 21 से जो 30 क्वेश्चन हैं वो हम जैनिज्म के करेंगे। तो आपको समझ आ गया होगा कि मतलब किस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस देख के अगर आपने रिवाइज कर रखा है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखा और आप आंसर कर दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम जैनिज्म के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी है, जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय, यानी जैन धर्म की जो स्थापना है वो किसने की थी? जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? महावीर ने। किसने की थी? महावीर ने। महावीर 24वें क्या थे? तीर्थकार थे। क्या थे? 24वें तीर्थकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर वॉज बोर्न एट, कहाँ पर ये जन्म हुआ था इनका? कुंडग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में, ठीक है। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। द फर्स्ट रिंग, जो अपने तीर्थकार थे वो कौन थे? ऋषभनाथ। कौन थे? हमारे ऋषभनाथ। पहले तीर्थकार जो थे वो थे ऋषभनाथ। कौन थे? ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभनाथ प्रथम तीर्थकार थे। द होली टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म, जो धर्म जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ था वो क्या था? पवित्र ग्रंथ जो था वो था आगम। क्या था? आगम, ठीक है। आगम जो था इनका प्रथम पवित्र ग्रंथ था। जैन स्क्रिप्चर्स आर कॉल्ड आगम, यानी जैन ग्रंथ के कौन थे? आगम कहलाते थे, ठीक है। 25 क्वेश्चन है हमारा कि द डॉक्ट्राइन ऑफ नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा का जो सिद्धांत है वो किस धर्म में प्रमुख है? वो है जैनिज्म में। किस में है? जैनिज्म में। जैन धर्म में क्या है? ये जो अहिंसा का जो सिद्धांत है ना वो जैन धर्म में क्या है? प्रमुख है। अहिंसा जैन धर्म का मुख्य क्या है? सिद्धांत। जो 26 क्वेश्चन है वो बोलता है कि महावीर को निर्माण कहाँ मिला था? महावीर को निर्माण मिला था पावा में। कहाँ मिला था? पावा में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनिज्म बिलीव इन, जो अपने जैन धर्म थे वो किस में विश्वास करता था? ये मानते थे नो गॉड थ्योरी, ईश्वर को नहीं मानते थे। नो गॉड थ्योरी की कोई भी थ्योरी या कुछ भी नहीं है गॉड नाम का, ठीक है। जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन क्रिएटर गॉड। द 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म के 3 रत्न कौन से थे? कि राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ये 3 क्या थे? इनके फेथ थे, ठीक है। 3 रत्न थे, श्यामक दर्शन, ज्ञान और चरित्र। जैन काउंसिल वर हेल्ड इट, जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में और वल्लभी में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र और वल्लभी में, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन है, द लैंग्वेज यूज्ड इन जैन टेक्स्ट, यानी जैन ग्रंथों की जो भाषा थी वो कैसी थी? अर्धमगधी। कैसी थी? अर्धमगधी जो थी इनकी लैंग्वेज थी। सी ऑप्शन जो है सही रहेगा। तो लैंग्वेज कैसी यूज़ करते थे? ये अर्धमगधी यूज़ करते थे। ये थे अपने 30 क्वेश्चंस। फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट होता है स्टूडेंट, तो आप पूछ लेना। थैंक यू, मिलते हैं नई क्लास में।